हम लोग एक और संख्या परिमेय संख्या के बारे में देखेंगे और साथ ही एनसीईआरटी के सवालों को भी शुरू करेंगे। इसके बाद कुछ संख्याएं बचे रहेंगी जैसे कि अपरिमेय संख्या एवं वास्तविक संख्या, उनको हम आगे देखेंगे। तो परिमेय संख्या ऐसी नहीं है कि आपने नहीं पढ़ा, नीचे कक्षा में आपने परिमेय संख्या के बारे में पढ़ा है, लेकिन यहाँ थोड़ा और उसमें आपको विस्तृत जाना पड़ेगा। आपको ज़रूरत है 9 और 10 में आगे जाने की। तो आपने पढ़ा था कि कोई भी संख्या p/q के रूप में अगर लिखा जा सकता है और साथ में ये होना चाहिए कि q, जिसे कि हम लोग हर कह सकते हैं, वो शून्य नहीं होना चाहिए। तो जहाँ की p और q पूर्णांक होंगे, पूर्णांकों के बारे में आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि पूर्णांक ऋणात्मक भी हो सकते हैं, शून्य भी और धनात्मक भी हो सकते हैं। तो ऐसी संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण के लिए आपको दे रहा हूँ कि 1 और -2 ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें p का मान जो है आपका, p का मान हुआ 1 और q का मान हुआ आपका -2, तो दोनों ही हमारा पूर्णांक है। ठीक है, p धनात्मक है, q ऋणात्मक है, लेकिन पूर्णांक है, और साथ में यहाँ q का मान शून्य नहीं है। तो इस तरह से ये परिमेय संख्या हो गया। लेकिन परिमेय संख्या के लिए एक दूसरा बिंदु जो आपने नीचे कक्षा में शायद ध्यान नहीं दिया है या नहीं पढ़ा है, तो उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए कि जो परिमेय संख्या होती है वो शांत होती है। पिछले दिन मैंने शांत के बारे में बताया, अगर आप भूल गए तो पीछे से वीडियो देख लीजिएगा। या नहीं तो उसको अनवसानी आवर्ती होना चाहिए, यानी परिमेय संख्या को या तो शांत संख्याएं, जैसे कि हम 1/2 जो कि एक शांत संख्या है क्योंकि इसका भाग पूरा हो जाता है, या नहीं तो हमारा अनवसानी आवर्ती जैसे कि 10/3 जो है अनवसानी आवर्ती के रूप में होना चाहिए। अब हम आते हैं एनसीईआरटी का सवाल पे, जिसमें पहला सवाल है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। पहला सवाल पूछा गया, इसमें 2 सवाल है इसमें कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, और दूसरा सवाल है क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और जहाँ p एवं q कोई पूर्णांक होगा। तो देखिए, सबसे पहला तो आप जवाब में ही लिख दीजिएगा कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, और इसका कारण अपने आप मिल जाता है जबकि हम इसको p/q के, क्योंकि दूसरा भाग में बोला p/q के रूप में आप लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। देखिए इसमें हमने लिखा है यहाँ 0/1, तो 0 p का मान है और q का मान 1 है यहाँ। फिर उसके बाद दूसरा संख्या हमने लिखा 0/-1, यानी p 0 है और q -1 है। फिर मैंने लिखा 0/2, यानी p का मान 0 है, q का मान 2 है। ठीक है, जो कि सभी पूर्णांक है, आप जान रहे हैं। फिर हमने जो है एक और संख्या लिखा 0/-2, जहाँ 0 जो है वो p का मान है और q का मान -2 है, दोनों पूर्णांक है। और इस तरह से डॉट डॉट का मतलब है कि आप जितना मर्जी उतना संख्याएं लिख सकते हैं आगे भी। तो हर बार यहाँ पर p बराबर 0 हुआ और q बराबर कितना हुआ, 1, -1, 2, -2, अलग अलग संख्याओं में आपने देखा हुआ। तो इस प्रकार से हमारा जो सवाल था कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, और इसका कारण है क्योंकि हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन चूंकि प्रश्न में ही पूछा था कि क्या इसको आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो लिख के दिखाना है। तो हाँ, हमने इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं और लिख के दिखा दिया। तो आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स।